जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 के बारे में। तो बच्चों, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा शिक्षण के चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन 2 तक तो हमने कर लिए थे। आज इस प्रश्नावली का क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। हम 13 की प्रश्नावली को पूरी को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम प्रायिकता। तो सबसे आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपको एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्य आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ये तो आप भी जानते हो कि पॉलिसी उन्हीं को दी जाती है जिनकी उम्र क्या होती है, 18 वर्ष से अधिक होती है। मतलब यहां से देखिए हम कैसे बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले आपको लिखना आयु, क्या लिखना है, आयु, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, संख्या, यहां लिख लेंगे संख्या। तो आयु देखो, आयु को यहां से बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। यहां से थोड़ी लाइन खींच लेते हैं ताकि थोड़ा साफ सा दिखाई दे, ठीक है। ये हो गया आयु। देखो यहां से 20 से कम, मतलब 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं, जिनको मतलब जो भी धारक है, बच्चे नहीं धारक, धारकों कितने हैं, 2 हैं, 3 है। 20 से कम वाले कितने हैं, 3 धारक हैं। तो इनको क्या दी जाती है, पॉलिसी। मतलब 20 से कम वाले कितने हैं, तो आपको सबसे पहले इसको तो ऐसा कैसा लिखना, 20 से कम। पहले वाले को तो आपको ऐसा कैसा लिख देना, 20 से कम कितने हैं, 3 है। उसके बाद में क्या लिखना, 20 से कम, 25 से कम है क्या, इसका मतलब 20 से तो अधिक है लेकिन 25 से कम। तो आपको क्या करना है, 20 क्या लिखना है, 20 से तो अधिक, 20 या 20 से अधिक, लेकिन यहां होगा 25 से कम। इसका अर्थ होता है बच्चों, इसका क्या होता है, 20-25 जो अंतराल लिखा होता है, इसका मतलब होता है यहाँ 20 वाला भी शामिल है और 20 से अधिक वाला, लेकिन यहाँ 25 से कम वाला ही शामिल है। 25 वाला शामिल नहीं है, 25 वाला तो अगले अंतराल में शामिल होगा। तो यहां से क्या है, फिर उसके बाद में कितने हैं ये, अब देखो यहां कितने हैं। अब आपको जब भी ऐसा निकालना हो तो आपको कैसे निकालना, अब यहां से देखिए 20 तक के तो 20 से कम वाले तो ऊपर वाले में शामिल है, 20 से कम वाले इसके ऊपर, लेकिन 20 से अधिक और 25 से कम वाले इसके अंदर शामिल है। इसका मतलब आपको क्या करना है, 6 में से 3 को घटाना। तो यहां से 3 आ गया, 6 कितने हैं, ये तो 6 के 6, 20 से कम वाले, इसको ऐसा कैसा लिख लो, तो ये वाला आएगा। इसको करोगे तो 3 में से 6 है, या फिर ये बच्चों ये 2 है, कितना है, 2। तो यहाँ कितना आएगा, 2। तभी मैं सोच रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा। अब क्या करना आपको, ये जो नीचे वाला है इस वाले में से ऊपर वाला घटाना है, तो कितना बचेगा, 4। अब उसके बाद में 25 वाले है, यहाँ क्या 30 से कम, क्या लिखा है, 30 से कम लिखा है। तो इसका मतलब इससे 25, इसका मतलब इसमें 25 वाला तो शामिल है, लेकिन 30 वाला क्या नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। तो अब आपको क्या करना, नीचे वाला जो 24 लिखा हुआ है इसके अंदर ऊपर वाले 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 18। तो इसका मतलब क्या समझिए आप, 25 वाला और 25 से अधिक लेकिन 30 से कम वाले पॉलिसी वाले धारक कितने हैं, 18 है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, 30 वाला आएगा इसमें और 35 वाला नहीं, 30 वाला लेकिन 35 से कम वाला। देखो यहां से क्या लिखा, 35 से कम। अब आपको क्या 45 में से क्या घटाना, 24, तो कितना बचेगा, 1 2 21। तो 30 वाला और 30 से अधिक वाला लेकिन 35 से कम वाले धारक कितने हैं, 21 है। उसके बाद में क्या आएगा, 35 से 40, इसका मतलब क्या आएगा, 35 वाला इसके अंदर है लेकिन 40 वाला नहीं है। तो अब आपको 78 में से कितने घटाने, 45। तो यहां तो बचेगा 3 और यहां भी कितना बचेगा, 3। तो 35 और 35 से अधिक लेकिन 40 से कम वाले धारक कितने हैं, 33 हो गया। उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास, 40 से 45। अब देखो 45 से कम है, इसका मतलब यहां से देखो 89 में से घटाएंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 1, तो 11। अब क्या लिखेंगे, 45 से 50 वाले, तो यहाँ 89 यहां हो गया क्या। अब यहां से देखिए 92 में से 89 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। अब क्या आएगा, 50 से 55, तो 98 से 92 घटाओ तो कितने बचेंगे, 6। अब देखो उसके बाद में क्या आएगा, 55 से 7, तो इसका मतलब 100 में से 98 घटाएंगे कितना बचेगा, 2।
ये वाला हो गया हमारे पास। अब ये वाला हमारा सही अंतराल के रूप में आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचय बारंबारता CF। ठीक है, तो अब CF निकाल लेंगे। तो निकालो। अब CF निकालते तो कैसे निकालते, ऊपर वाला अंक ऐसा कैसा 2, नीचे वाला इसमें जोड़ के चलेंगे 6, 18 जोड़ेंगे 24। अब वापिस ये वाला ये आएगा, लेकिन जब भी हम अंतराल में लिखेंगे इसको तो इस रूप में लिखेंगे। अब इसमें 18 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 में 33 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 78, 78 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 89, 89 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 92, 92 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 98, और 98 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये वाला हो गया यहां तक। ठीक है, अब आप जानते हो जो ये टोटल आता है ये किसका मान आता है, n का मान। n का मान कितना हमारे पास 100। ये क्यों, अब यहां से आप जानते हो माध्यक के बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। ठीक है, n का मान हमारे पास आ गया, तो यहां से क्या करोगे 100, n/2 है ना, n/2, तो यहां रखोगे 100/2, तो कितना आ जाएगा 50। कितना आ गया 50। अब इस 50 के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, जो हमारा CF है वो कौन सा है। तो यहां से देखिए हमारे ये रहा संचय बारंबारता में पता लगाएंगे यहां से, तो हमारी संचय बारंबारता इसमें से कौन सी है, कौन सी वाली संचय बारंबारता हम लेंगे। तो यहां से देखिए 50, तो 50 से आप देख रहे हो कि 45 इस वर्ग अंतराल में, 30 से 35 वाले में कितने हैं 45 है, तो इसका मतलब 45 तक के व्यक्ति हैं इस 30 से 35 वाले में। तो हमारे पास कितने 50, इसका मतलब 50 से 45 से ऊपर वाले कौन से अंतराल में आएंगे, इस वाले अंतराल में आएंगे क्या, इसी में तो आएंगे। तो ये जस्ट ऊपर वाला तो हमारा होता है CF, जो हमारा संचय बारंबारता जिसको हम क्या करते हैं रोकते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF, ये वाला होता है हमारा F, और हमारी निम्न सीमा ये होती है L का मान। तो आपके पास यहां से क्या आ गया, L का मान आ गया कितना 35, F का मान आ गया आपके पास 33। ठीक है, और आपके पास CF का मान कितना आ गया 45। ठीक है, हो गया यहां तक। अब निकालो माध्यक, तो आप निकालोगे माध्यक L का मान कितना आपके पास 35 प्लस n/2 का मान कितना आपके पास 50, CF का मान कितना आपके पास 45 बटे में F का मान कितना है 33 गुणा H नहीं निकाला हमने यहाँ पे H, तो H देख लो कितने का अंतराल चल रहा है 20 से 25, 5 का चल रहा है ना, तो H हो गया 5, तो यहाँ गुणा में कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास आएगा 35 प्लस 50 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे 5, नीचे हो गया 33। ठीक है, गुणा, और गुणा में क्या हो गया 5, तो यहां से आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा 35 प्लस ये हो गया 25 बटे कितना आएगा 33। जैसे आप इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा ये वाला 35 प्लस 0.75, कितना आएगा 75। आप इस 25 में 33 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 75 आएगा, तो आपका माध्य कितना आ जाएगा 35.75। ये आपका क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा। तो देखो अच्छे से समझ में आया ना आपको, तो आपको लाइक करते रहना है, कमेंट करते रहना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। बच्चों यहां मैंने एक बात नहीं लिखी है, क्या निकालना है, तो लिखना माध्यक ज्ञात करो। क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना है। अब देखिए यहां से इधर देखिए अंतराल इधर वाली साइड में, अब आपने अब तक तो पढ़ा था उसमें अंतराल आपको क्या दे रखा, समान दे रखा था, समान रूप से बढ़ रहा था। इधर देखिए 118 से 126, फिर यहाँ कितना आ गया 127 आ गया क्या, यहाँ कितना आ 126 आना चाहिए था। इसका मतलब जब भी अंतराल आपको ऐसा दे रखा है तो जिधर निम्न सीमा वाले होते ना, निम्न सीमा वाले ये, इसमें तो आपको क्या करना 5.5 कम कर देना है। क्या करना 0.5 कम करना है।
और इधर वाला जो उच्च सीमा वाले होते हैं इनमें क्या करना है, 0.5 आपको जोड़ देना। जैसे कैसे, तो यहां आपको लिखने पहले लंबाई मीटर में, फिर यहां लिख लो संख्या किसकी, पत्तियों की, ठीक है, यहां होगी। अब देखो जब भी आपको देखो सबसे पहले ये असंतृप्त अंतराल है, इसको संतृप्त अंतराल के रूप में बनाएंगे, संतृप्त अंतराल के रूप में बनाएंगे। तो ये देखिए यहां से कितना हो जाएगा 117.5, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा 126.5। अब इस वाले को कितना करोगे 126.5 और ये कितना हो जाएगा 135.5। इधर वाला देखो 136 है, इसमें से कम करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया कि मैंने, इसको नीचे लिख लेते हैं, देखो हमने तो वहां लिख दिया इसको ऊपर ही, तो यहां देखो समान इसके सामने लिख देते हैं। ये कितना होगा 117.5 माइनस 126.5, यहां से कम करोगे तो कितना होगा 126.5 माइनस, माइनस नहीं है ये, वैसे अंतराल है, मैं माइनस बोल रहा हूं ना 135 पॉइंट। इसके बाद में क्या आएगा 136 में फिर कम करोगे तो कितना होगा 135.5 और यहां से कितना आ जाएगा 144.5। यहां 145 में कम करोगे तो कितना होगा 144.5, इधर कितना हो जाएगा 153.5। इस वाले में करोगे तो कितना होगा, इस वाले में तो यहां से आएगा आपके पास 153.5, इधर कितना हो जाएगा 162.5, इधर वाला कितना हो जाएगा 162.5, इधर वाला हो जाएगा 171.5, इधर वाला कितना हो जाएगा 171.5, इसके हो जाएगा 180.5। अब आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, देखिए 117.5 126.5, आगे क्या आ रहा, फिर वापिस देखो 126 आ रहा ना, 126.5 135.5, फिर आ रहा है 135.5 144.5, समान अंतराल आ रहा है। हाँ तो ठीक है, ये पॉइंट है, याद रखना है, क्या है पॉइंट, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे, तो ये वाला क्या है पॉइंट है। बाकी ऐसा कैसा है लिखना, ये वाला कितना हो जाएगा 3 5 9 12 5 4 2। अब आपको क्या निकालना है, संचय बारंबारता CF निकालना है। तो CF निकालो तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ 3, 3 में 5 जोड़ोगे कितना 8, 8 में 9 जोड़ोगे तो 8 दिन 16, कितना हो गया 17, 17 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 29, 29 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34, 34 में 4 जोड़ोगे 38 और 38 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40। तो यहां से आपके पास देखो n का मान कितना आ गया है 40, तो आप यहां लिखो माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 CF बटे F गुना H, ठीक है। यहां से आपके पास देखो n का मान 40 आ गया, तो n बटे 2 बराबर 40, तो कितना आ गया 20। अब वाला देख लो, देखो 17 तक के जो व्यक्ति है, पत्तियों की संख्या है ना, किसकी 40 पत्तियों की, मतलब जो पत्तियों की संख्या है वो यहाँ 17 तक की, तो इसी में इस वाले अंतराल में शामिल है, इस वाले भी, और हमें तो कितने 20 है, तो 17 से तो ज्यादा वाली पत्तियां आ गया, तो इसका मतलब कौन से अंतराल में आएगी, इस वाले अंतराल में आएगी, ये किस वाले अंतराल में, इस वाले में। तो इस जो हमारे संचय बारंबार था उसके जस्ट ऊपर वाले क्या होता है हमारे CF हो गया, ये वाला आपका F हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया L हो गया। तो यहां से आपको लिख लो, यहां से आपके पास L का मान कितना है 144.5, F का मान आपके पास कितना है 12 और CF का मान आपके पास कितना है 29, बच गया किसका H का। तो H देखिए यहां से करके देख लीजिए, 126.5 में से घटाओगे 117.5, तो 0 पॉइंट, इधर से असल ले लो 16 में से, तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। तो हमारा अंतराल कितना है, अंतराल कितने का चल रहा है के बीच में, इनके सभी के बीच में कितने का चल रहा है 9, 9 सभी के बीच में, तो H का मान कितना आ गया 9। अब निकाल लो माध्यक, तो माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 CF F गुना H।
तो यहां से आएगा आपके पास कितना आएगा, एल का मान कितना है 144.5, ठीक है, प्लस एन का मान आपके पास कितना है 20 एन बटे 2, और सी एफ का मान 29 कितना है, सी एफ का मान 29 लिख दिया क्या हमने, नहीं नहीं 17 है, ये कितना है 17, देखो ये रहा 17, हमने 29 ही लिख दिया है, बटे में क्या है एफ, एफ 12 गुणा 9, तो यहां से हो गया 144.5, कितना बचेगा 3 बटे 12 इंटू कितना हो जाएगा 9, तो देखो ये कट रहा है 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो यहां से आ गया 144.5 प्लस ऊपर कितना आएगा 9 बटे 4, तो आप आगे लगा तो कितना आएगा 144.5 प्लस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बच गया एक में भाग जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा 1 जोड़ देंगे इधर, 1 बच गया तो 4 दूनी 1 बच गया ना यहाँ पे, तो 1 में जाएगा नहीं पॉइंट लगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया 4 पंजे 20, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, मैं इस वाले को इधर लिख देता हूं, इस वाले इस बारंबारता को, तो ये कितना आएगा, इसमें जोड़ोगे तो आप 146 क्योंकि 2 और जुड़ेगा ना 146 पॉइंट कितना आ जाएगा 75, तो आपके पास जो आपकी माध्य आएगी वो कितनी आएगी 146.75, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब हमारा वर्ग अंतराल समान अंतर में नहीं है तो उसको समान अंतर में बनाएंगे, तो यहां से हमने समान अंतर में इसको बना दिया, अब समान अंतर में बनाने के बाद आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, माध्य निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, आपको माध्यक निकालना है, तो देखिए सीधे हमारे पास दे रखा, हमारे पास बंटन दे रखा, बंटन सारणी दे रखी है, यहां से हम क्या निकालेंगे सीएफ निकालेंगे, बाकी सब तो दे रखा है सीएफ निकालो, तो यहां से आएगा 14, 14 में 56 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 में जोड़ोगे 60 तो कितना हो जाएगा 130, 130 में 86 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 216, 216 में 74 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 290, 290 में 62 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 352, और 352 में 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहां से आपके पास n का मान कितना है 400, तो यहां से लिख लो माध्यक बराबर क्या आएगा L प्लस n बटे 2 CF F गुणा H, ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा n बटे 2 400 बटे 2, तो काटोगे तो कितना आएगा 200, ठीक है, तो यहां देख लो ये 200 किस में आएगा, ये तो देखो 130 तक के है, इसे 130 से ऊपर मतलब हमारे पास 2 से, तो कौन से अंतराल में आएगा, इस वाले अंतराल में आएगा, इस वाले में, इस वाले, ठीक है, तो यहां से आपके पास ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपके पास CF, ये वाला हो जाएगा F, और ये निम्न सीमा क्या हो जाएगी L का मान, तो आपके पास यहां से लिखोगे L का मान कितना है 3000, ठीक है, और उसके बाद में क्या आपके पास F का मान कितना है 86, CF का मान है 130, और H का मान देखो 1500 से 2000 मतलब कितने का चल रहा है 500, कितने का 500, H का मान हो गया, तो यहां निकालो माध्यक L प्लस L का मान, L का मान आपके पास कितना है, L किधर है 3000 प्लस n बटे 2 का मान कितना है 200, और यहां से कितना है CF का मान 130, F का मान कितना 86 गुणा 500, तो यहां से आएगा 3000, 200 में से 130 जाएंगे तो बचेंगे 70 बटे 86 इंटू 500, तो यहां से आपके पास आएगा 3000 प्लस 7 पंजो 35, तो ये हो गया 7 पंजो 35, तो 0 0, इसमें 86, ठीक है, अब इसमें आप भाग लगाओ तो आपके पास कितना आएगा, ये हो गया 3000, तो 3000 जैसे आप भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 406 पॉइंट, कितना आएगा 406.9767,
आप 35,000 में 86 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 406.9767 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 3400 जीरो मतलब 3406.9767 यह आएगा लगभग, किसमें आएगा लगभग में। तो ये आपका क्या आ गया माध्यक। बस ये इतना ही आसान था, ये तो सीधा ही था। हमें तो यहां से क्या निकालना था, केवल संचय बारंबारता निकालनी थी और उसके माध्यम से माध्यक निकालना था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको क्या करना, पीछे की क्लासों को अवश्य देखना है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।